ऊर्जा मंत्री ने सीतापुर पहुंचकर रहीमाबाद गांव की विद्युत व्यवस्था सुधार में हो रहे कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। जलालपुर फीडर के निरीक्षण में लोड पैनल, ट्रांसफार्मर, लागबुक व साफ सफाई आदि व्यवस्था को देखा। विद्युत की खस्ताहाल व्यवस्था को सुदृढ़ कर शीघ्र ही उपभोक्ताओं को दी जाएगी विद्युत समस्या से निजात। अनुरक्षण कार्य न होने से विद्युत व्यवस्था रही बैटरी। पर्याप्त और निर्बाध विद्युत के लिए विद्युत तंत्र में किया जा रहा तेजी से सुधार। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी शुक्रवार को जनपद सीतापुर के ग्राम रहीमाबाद के फीडर बरई जलालपुर हुसैनगंज पहुंचकर फीडर का निरीक्षण किया तथा गांव के प्रधान एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं से विद्युत संबंधी परेशानियों और विद्युत सुधार के लिए हो रहे कार्यों की जानकारी ली। रहीमाबाद गांव के प्रधान ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि गांव की बिजली की स्थिति ठीक है। विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए गांव में 2 बड़े ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं और एक ट्रांसफार्मर और बदलना है। गांव में विद्युत संबंधी अनुरक्षण कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद के पास बदले जा रहे ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ट्रांसफार्मर के समुचित रखरखाव संबंधी आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने जलालपुर फीडर का भी निरीक्षण किया, फीडर के लोड पैनल एवं ट्रांसफार्मर को देखा, लागबुक को चेक किया तथा फीडर की साफ सफाई को बनाए रखने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को बताया कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत की जर्जर व्यवस्था को बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की 5 योजनाओं के मद में कार्य हो रहे हैं। वर्तमान में कुल 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चल रहे हैं। इसमें RDSS में 17,000 करोड़ रुपए, बिजनेस प्लान में 5,000 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों की विद्युत व्यवस्था हेतु 1,000 करोड़ रुपए, मुख्य अभियंता के स्तर से 1,000 करोड़ रुपए के कार्य धरातल पर चल रहे हैं और विद्युत की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सीतापुर जनपद के लिए RDSS योजना में 146 करोड़ रुपयों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 25 लाख रुपए प्रत्येक गांव के लिए विद्युत व्यवस्था हेतु मंजूर किया गया है। 2.4 करोड़ रुपए के कार्य इस उपकेंद्र के तहत कराया जा रहा है। इस दौरान जर्जर खुले तारों एवं जर्जर झुके पोलों को बदला जा रहा है। ओवरलोड ट्रांसफार्मर, अतिभारित फीडर को बदला जा रहा, इनकी क्षमता बढ़ाई जा रही। विद्युत उपकेंद्रों में भी आवश्यक सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने में लगाए गए बांसबल्ली को भी हटाया जा रहा। विद्युत विभाग के सभी अधिकारी युद्धस्तर पर इन कार्यों को तेजी से करने में लगे हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कुछ महीनों के पश्चात प्रदेश की बदहाल विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कर विद्युत की समस्या से हमेशा के लिए उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाने व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना है। इसके लिए ही प्रदेश सरकार विद्युत व्यवस्था के पुराने ढांचे को बदलकर उसमें सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्बाध आपूर्ति में बाधा बन रही छोटी छोटी कमियों को अनुरक्षण माह में दूर किया जाएगा। पूरे अक्टूबर माह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अनुरक्षण कार्य किया जा रहा। इसके पहले कभी भी व्यापक स्तर पर अनुरक्षण कार्य न होने से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में हो रहे कार्यों में विगत 1 माह में 1 लाख खंभे बदले गए, 6,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के जर्जर खुले तारों को बदला गया। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। विद्युत आपूर्ति लोगों को पर्याप्त और निर्बाध रूप से मिले, उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं विद्युत व्यवस्था को, विद्युत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए चल रही हैं। हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें से विशेष रूप से एक जो सबसे बड़ी योजना इस समय चल रही है वो है RDSS योजना, जिसको रिवैम्प योजना भी कहते हैं। इसमें पूरे राज्य में 17,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस जिले में, सीतापुर जिले में लगभग 146 करोड़ रुपए उस योजना के तहत मंजूर हुआ है। और इस गांव में, जिस गांव में हम लोग रहीमाबाद में बैठे हुए हैं, ये हुसैनगंज हमारा उपकेंद्र है, उसका जलालपुर फीडर है, उसका रहीमाबाद ये गांव है। जिस गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, उस गांव में भी 25 लाख रुपए के काम मंजूर हुए हैं। इनमें 3 ट्रांसफार्मर बदलने का काम था, इसमें से 2 का काम पूरा हो गया है, 1 का काम चल रहा है। माननीय हमारे ग्राम प्रधान जी ने भी बताया कि ये काम से बहुत संतुष्ट हैं और काफ़ी काम हो गया है, बाकी काम चल रहे हैं। ये काम धरातल पे किस गति से चल रहे हैं, लोगों को कितना संतोष है, ये देखने के लिए आज मेरी इच्छा हुई और उसी इच्छा के तहत मैं अचानक आज ये सीतापुर जिले के रहीमाबाद गांव में आया हूँ। अभी वास्तव में देखना बाकी है, आप लोगों के साथ में देखने का काम भी करूँगा, कहाँ कहाँ लाइन खींची गई है। लेकिन जैसा कि गांव के लोगों ने, ग्राम प्रधान जी ने बताया, काफ़ी कुछ काम हो गया है। इसी प्रकार हमारी अन्य 3 योजनाएं और चल रही हैं, जिसमें 2 बिजनेस प्लान के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। हमारी नगरीय विद्युत व्यवस्था को सुधारने का काम भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से हो रहा है। कुल लगभग 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम के काम चल रहे हैं। इन सारे कामों को धरातल पर उतारने के बाद हमारे राज्य की जो बिजली की जो समस्या थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए इसमें गति देने के लिए, इसमें असरदार बनाने के लिए, इसलिए सही ढंग से क्रियान्वयन हो इसका, इन योजनाओं का, इसके लिए, ये देखने के लिए मैं जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाता हूँ। आज उसी कड़ी में रहीमाबाद आने का मौका मिला, गांव के लोगों से मिलकर के, आप सब से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत मंत्री जी, आपने अक्टूबर माह का अनुरक्षण माह घोषित किया है यहाँ पे, और यहाँ स्टोर में काफ़ी सामान नहीं मिल पा रहा है उपभोक्ताओं को, तो इसमें कैसे काम पूरा कराएंगे? अक्टूबर महीने को हमने अनुरक्षण माह घोषित किया है। वो इसलिए कई बार हमारे छोटे छोटे कामों को नज़रअंदाज करने के चलते बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे अगर ट्रांसफार्मर में तेल न डाला जाए, समय से तेल न डाला जाए, तो तेल के अभाव में ट्रांसफार्मर जल जाता है। उसी तरह उसमें एक फ्यूज बदलने की या डालने की व्यवस्था होती है। अगर कई बार हमारे ही कर्मचारी फ्यूज लगाने के बजाय उसको डायरेक्ट बाईपास करके कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि फ्यूज उड़ने के बजाय पूरा ट्रांसफार्मर जो है उड़ जाता है। तो इन सारे छोटे छोटे कामों को हमारे अनुरक्षण मंथ में, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये महीना हमने शुरू किया है, उस महीने के अंदर इन सारे कामों को कर लेना है, जिससे भविष्य में उनके चलते दिक्कतें खड़ी न हो। जहाँ तक रही बात संसाधनों की, जो आपने कहा, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा। अभी ये अनुरक्षण महीना शुरू हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी योजनाओं में इतना पैसा है, इतनी धनराशि आवंटित की गई है, कहीं किसी सामान की कमी होनी नहीं चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर सामान की कहीं किसी जगह पे अगर कमी होगी तो हम लोग उसे देख करके उसका जरूर पूरा करेंगे। मैं मानता हूँ कि अनुरक्षण माह और ये जो हमारी योजनाओं में जो कार्य चल रहे हैं, इनके चलते आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था हमेशा के लिए सुचारू और सुदृढ़ बन जाए। एक और समस्या मंत्री जी यहाँ पे है, यहाँ जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा है, SDO है एक जय साहब, उनको हटाने के लिए, मतलब उनको कारण फोन नहीं उठता उपभोक्ताओं का, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।